मैं सूरज सेठी को अरेस्ट करने आया था, लेकिन लगता है खून अभी अभी हुआ है। ब्लड भी ताजा है। ढूंढो, हो सकता है कातिल आसपास हो। राइट सर। सर, लगता है कातिल भाग गया। नेवर माइंड, कॉल फॉर द फोरेंसिक एक्सपर्ट। राइट। अगर ये कत्ल सुजाता के कत्ल के साथ जुड़ा हुआ है तो फिर इस पूरे केस को नए सिरे से एनालाइज करना होगा। जिस चाकू से सुजाता शर्मा का खून हुआ है उस चाकू पर सूरज सेठी के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। इस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे हम उसे कातिल करार दे सकते थे, लेकिन किसी ने उसका भी खून कर दिया। कौन कर रहा है ये सर? सर, ये भी तो हो सकता है कि सूरज ने सुजाता का खून कर दिया हो। उसका कोई दूसरा चाहने वाला हो, इसलिए बदला लेने के लिए उसने सूरज का खून कर दिया हो। लेकिन हमारे अलावा और कौन जानता होगा कि सुजाता के घर में जो चाकू मिला है उस पर सूरज सेठी के फिंगरप्रिंट्स हैं और वही सुजाता का कातिल है। हाँ, शायद वो ये बात नहीं जानता हो, लेकिन शायद ये बात जानता हो कि सूरज ही सुजाता का खून कर सकता है। शायद कोई पुरानी दुश्मनी रही। इस केस में शायदों की गुंजाइश बहुत बढ़ गई है। एनीवे, वो तुम रोहित वर्मा से पूछताछ करने गए थे, क्या बोला उसने? वो बता रहा था कि अर्जुन रायना, क्राइम स्क्वाड। व्हाट? हाँ ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। क्या हुआ सर? किसी ने रोहित वर्मा का खून कर दिया। ये स्कार्फ तो मेरा है। यही है खूनी, यही है खूनी, यही है खूनी सर। यही है खूनी, इसीलिए खूनी। पागल हो गए हो क्या तुम? वाह, कमाल की बात है। आज तो रक्षा की भक्षक बन गए। यही बात की रही क्या था? तीनों बार पुलिस वाले को पता कि हमें यहाँ से हटा दिया था। चुप करो, चुप! कोई आवाज नहीं सुननी है मुझे अभी। कोई आवाज नहीं चाहिए मुझे। जब तक पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक मुझे कोई भी आवाज नहीं चाहिए, समझे तुम लोग? जब हम सूरज सेठी के घर पहुंचे तो हमें मरा हुआ मिला। उसकी पीठ में जो चाकू घुसा हुआ था वो तुम्हारे हाथ में था, और बाद में मुझे उसकी मुट्ठी में से यह चेन मिली है। तुम्हारी है ना? हाँ सर, चेन तो मेरी है। और वो स्कार्फ भी तुम्हारी है जिससे रोहित वर्मा का गला घोटा गया था। हाँ, लेकिन कहना क्या चाहते हैं आप? कहीं आप मुझ पर शक तो नहीं कर रहे हैं सर? इन बातों का एक्सप्लेनेशन मिलना बहुत जरूरी है विजय, और वो तुम ही दे सकते हो। सर, जहां तक स्कार्फ की बात है, मैंने उसे रोहित वर्मा के गर्दन पर जरूर लपेटा था, लेकिन जैसे ही पटेल का फोन आया मैं निकल गया और स्कार्फ वहीं भूल गया। और वही बात इस चेन की। आई रियली डोंट नो सर। मैं सचमुच नहीं जानता हूं ये वहां कैसे गिर गई। हो सकता है कोई मुझे जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन विजय, तुम्हें जानबूझकर कोई फंसाने की कोशिश क्यों करेगा? तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है? कम ऑन अवनी, हम लोगों के कई सारे दुश्मन हो सकते हैं। क्यों सर? चलो मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं कि जब तुम ताराबाद में पहुंचे होगे तो ग्रीन रूम में गलती से तुम अपना स्कार्फ भूल गए होगे और वो कातिल के हाथ लग गया होगा। लेकिन ये चेन सूरज सेठी की मुट्ठी में कैसे पहुंच गया?
हो सकता है मैं जब तारा बार गया तो ये वहीं या फिर उस ग्रीन रूम में गिर गई हो, और हो सकता है कातिल वहीं कहीं आसपास मौजूद हुआ हो और उसके हाथ लग गया हो। सर, तुम्हें यह बात कैसे पता चली कि रोहित वर्मा उस वक्त उस बार में मौजूद होगा? सर, विधि ने मुझे फोन करके बताया कि वो मुझे वहां मिलेगा। लेकिन विधि तुम्हें फोन करके रोहित वर्मा के बारे में क्यों बताएगी? क्योंकि उसे डर था। अपनी किस बात का डर? उसे यकीन था कि बिजनेस राइवलरी की वजह से सूरज ने सुजाता का खून किया होगा, और चूंकि वो उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर सुजाता से मेलजोल बढ़ा रही थी, वो उससे नाराज था, और विधि को डर था कि शायद वो उसे मार देगा। अवनी, विधि को फोन करो, कंफर्म करो इस बात को। रिलैक्स। हेलो, मिस विधि मल्होत्रा? स्पीकिंग। या अवनी वर्मा फ्रॉम क्राइम स्क्वाड। क्राइम स्क्वाड? देखिए, मैंने विजय को फोन किया था, अभी तक वो आया नहीं। आप लोगों ने जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की है उसके अलावा भी मुझे डर लग रहा है। लेकिन विजय तो कह रहा था कि आपने रोहित के वेयरअबाउट्स के बारे में उसे बताया था, और आपने ये भी बताया था कि आपको रोहित से खतरा है। नहीं तो मैं किसी रोहित को नहीं जानती। ये झूठ बोल रही है। शी इज लाइंग। सर, एक मिनट मुझे बात करने दो। विधि, ये क्या कह रही हो तुम? तुमने नहीं बताया था मुझे रोहित के बारे में? विजय, ये तुम्हारी कोई गलतफहमी है, मैं किसी रोहित को नहीं जानती। क्या कह रही हो विधि तुम? हेलो हेलो, ये वही कह रही है जो तुम सुन रहे हो। अब क्या कहना चाहते हो तुम? सर, प्लीज बिलीव मी, शी इज लाइंग। अपनी वो झूठ बोल रही है अपनी। लेकिन विजय, विधि तुम्हारी दोस्त है, वो तुम्हारे बारे में झूठ क्यों बोलेगी? इसका जवाब तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हो सकता है वो किसी के दबाव में आकर ऐसा कर रही हो। किसके दबाव में? वहां हमारी पूरी सिक्योरिटी मौजूद है, ऐसे में उस पर कौन दबाव डाल सकता है विजय? ये तो उससे मिलकर ही मालूम पड़ सकता है। सर, मैं उससे अभी मिलकर आता हूं और पता करता हूं सच्चाई क्या है। एक्सक्यूज मी। सर, कहीं हम विजय पर शक करके कोई गलती तो नहीं करें? नहीं अवनी, जितने भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो सब इसके अगेंस्ट है। लेकिन तो ये शक के दायरे में आएगा। लेकिन कुछ नहीं, डोंट बी इमोशनल। अगर मैं आज विजय की जगह होता तो मैं चाहता कि तुम दोनों मुझ पर शक करो, ना कि मेरे मर्डर्स होने के पॉसिबिलिटी को ऐसे ही नजरअंदाज कर दो। ड्यूटी इन सबसे बढ़कर होती है, अंडरस्टैंड दैट? जाओ, विजय पर नजर रखो। राइट सर। सर, कहां थे तुम? सब विधि कहां है? सर अंदर सो रही है। विधि! विजय, विजय, मुझे बहुत डर लग रहा है। Shut up, will you? विधि, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं तुमने झूठ क्यों कहा? Why the hell did you lie? मैंने कोई झूठ नहीं कहा। यही तो मैं बताना चाहती हूँ, तुम्हारे वो 2 कांस्टेबल्स कोई काम के नहीं है। उनके रहने के बावजूद भी 2 बार मुझ पर अटैक हो चुका है। क्या कह रही हो विधि तुम? हाँ, पहली बार मुझे धमकाकर चुप कहने के लिए कहा गया, और दूसरी बार गन पॉइंट पर मुझसे तुम्हारे बारे में झूठ बोलने के लिए कहा गया। वो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। He's dangerous. हेलो सर, अवनी हियर। विजय अभी विधि के घर से निकलकर कहीं और जा रहा है। क्या वो अपने घर जा रहा है? नहीं, ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, उसको फॉलो करते रहो
और मुझे इन्फॉर्म करते रहो। राइट सर। दिनों पहले जो लड़की प्रियंका ने आत्महत्या की थी, उसका असली नाम तो अंजलि है। ये विधि की बहन और विजय की दोस्त है। अनबिलीवेबल। अरे कौन है आप? कहाँ घुसे जा रहे हैं आप? कहाँ है अविनाश? वो तो घर पे है, पर आप? हाँ बोलो अवनी। सर, विजय अविनाश का घर गया है। उसका बिहेवियर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, तुम वहीं रुको, हमें विजय को अरेस्ट करना पड़ेगा। राइट सर। मिस्टर अविनाश, क्राइम स्क्वाड विजय नायक, यू आर अंडर अरेस्ट। व्हाट? जी हाँ, सूरज सेठी और सुजाता शर्मा के मार्फत लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते रहे थे, और जैसे ही सुजाता शर्मा ने तुम्हें ब्लैकमेल करना शुरू किया, तुमने बड़ी होशियारी से सूरज सेठी को उसके खिलाफ भड़काकर उसी के हाथों उसका खून करवा दिया। लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती, खून होने के चंद मिनट बाद विधि वहां पहुंच गई। सूरज सेठी ने उसे देख लिया, और चूंकि विधि तुम लोगों के बारे में सब कुछ जानती थी, तुमने सोचा कि डरा धमका कर उसे शांत कर दिया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली अगेन अविनाश, विधि ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया, और जैसे ही मैं सीन पर पहुंचा, तुमने हर उस आदमी को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया जो तुम्हारा पर्दाफाश कर सकता था, जैसे कि रोहित वर्मा और सूरज सेठी। हाँ अविनाश, रोहित वर्मा तुम्हारे और सुजाता के बीच के टेंशन के बारे में सब कुछ जानता था,
अब रही बची तो सिर्फ विधि। चूंकि मैं उसके बचाव के लिए मौजूद था, तुमने सोचा कि हर कत्ल के इल्जाम में मुझे फंसाकर अपना काम आसान कर लोगे, और तुमने वही किया। जिसके बाद तुमने सोचा कि विधि को बड़ी आसानी से तुम मार दोगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? कहानी अच्छी बना लेते हो। हाँ, कहानी बाकी अच्छी बना लेते हो। फिल्म क्यों नहीं लिखते मेरे लिए तुम? बकवास कर रहे हो तुम। एक एक बात जो तुम यहां कह रहे हो वो सब झूठ है, गलत है, बकवास है। अगर तुम्हें लगता है कि हर खून का इल्जाम तुम्हारे सर पे आ रहा था, तो हो सकता है कि हर खून तुमने खुद किया हो। बकवास मैं नहीं, तुम कर रहे हो अविनाश। अपना जुर्म कबूल कर लो, वरना गोली मारो मुझे, मारो मारो मारो, गोली मारो ना अविनाश। मार डाला साहब। साहब इसने मेरे मालिक को मार डाला साहब। मैंने नहीं मारा सर इसे। लाश सामने पड़ी है, तुम्हारे हाथ में गन है, आई विटनेस भी मौजूद है विजय। सर मैं तो सिर्फ इसे धमकी दे रहा था। तुमने अपनी धमकी पूरी कर ली। नहीं अवनी, सर बिलीव मी, मैंने गोली नहीं चलाई सर। विधि ने मुझे बताया कि आदमी उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। मैं असलियत जानने के लिए यहाँ आया सर। मैंने तैश में आकर उस पर गन जरूर तानी थी, लेकिन मैं गोली नहीं चलाई सर। सर प्लीज बिलीव मी, आई डिडंट शूट। ओके, गिव मी योर गन। कम ऑन, गिव मी योर गन। Yes, sir. Call for the forensic experts. Right, sir. Vijay, सर you are under arrest.